अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और आज जो है हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में क्लास डायग्राम। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था एक्टिविटी डायग्राम। उससे ये हम जो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है अपने सॉफ्टवेयर की। तो हम डिफरेंट जो है एस्पेक्ट से अपने सॉफ्टवेयर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यूज केस डायग्राम में देखा था कि उसमें हम तमाम रिक्वायरमेंट्स और एक्टर्स जो यूजर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्लास डायग्राम की। तो क्लास डायग्राम को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि क्लास बेसिकली क्या होती है। सो अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट दैट इज यूज्ड टू डिफाइन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली एक कंटेनर रहता है जिसपे हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक टेम्पलेट के तौर पर जो है क्लास एक्ट करती है। ठीक है, अब इसका जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जितने भी एंटिटीज होंगी, एंटिटीज मतलब स्टूडेंट है वो अपनी क्लास है। ठीक है, इस तरह टीचर्स की अपनी क्लास है, तो ये बिलोंग करते हैं ह्यूमंस क्लास से। हम ह्यूमंस क्लास की कैटेगरी के अंदर फर्दर जो है सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें टीचर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, एम्प्लॉयज अदर एम्प्लॉयज आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और इसी तरह से क्लास की अपनी एक जो है वो क्लास बन जाती है, कोर्सेज की अपनी क्लास बन जाती है, फी डिपार्टमेंट की अपनी क्लास बन जाती है। हर एक क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने ही बिहेवियर्स होते हैं, अपने टास्क होते हैं। तो सिंपली हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पर, एक टेम्पलेट के तौर पर यूज करते हैं। अब इसके तीन पार्ट्स बेसिकली होते हैं। सबसे पहले तो नेम ऑफ द क्लास, दूसरे नंबर पर उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसकी आईडी हो गई। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की जो है सिंपली एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका साइज, उसका कलर और इसी तरह से चेस्ट साइज, ये डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आते हैं बिहेवियर्स, मतलब वो टास्क कौन से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके कौन कौन से वो बिहेवियर्स परफॉर्म करेगा, ये टास्क परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे ह्यूमंस के कॉमन फंक्शंस होते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग। इसी तरह से हर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हम यूज करते हैं, उन क्लासेस के अपने बिहेवियर्स होते हैं और अपने ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो बेसिकली हम क्लास यूज करते हैं उस क्लास के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए। अब एक ही जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मल्टीपल क्लासेस होती हैं। तो हम उन क्लासेस को डिफाइन करने के लिए और उनका आपस में रिलेशनशिप जो है बताने के लिए हम क्लास डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाद में हमें डेवलपमेंट में रिलेशनशिप या जो डेटाबेस हम कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो वहां पर जो है और ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें क्लास डायग्राम हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखें, अ क्लास डायग्राम इज लाइक अ मैप दैट शो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो मतलब जैसे एक रूम के अंदर डिफरेंट आपने जो है ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया होता है, ऑर्गेनाइज किया होता है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी हर फीचर का, हर फंक्शन का, हर क्लास की अपनी प्लेस होती है, लोकेशन होती है। ठीक है, कि कौन सी क्लास कहां पर डिफाइन की जाएगी, कहां पर प्लेस की जाएगी, कौन से ऑब्जेक्ट्स कहां पर प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, और फिर डिफरेंट क्लासेस का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है कि हेल्प टू अंडरस्टैंड सिस्टम स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें डिफरेंट जो हमने क्लासेस डिफाइन करनी है, वो क्लासेस किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में ऑर्गेनाइज की जाएगी, प्लेस की जाएंगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सी हाउ पार्ट्स आर कनेक्टेड, फिर वो क्लासेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अभी कनेक्शन क्या होता है, जैसे मैं अभी आगे एग्जांपल देने वाला हूं, तो वहां पर मैं इनके कनेक्शंस को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड नो व्हाट ईच पार्ट कंटेन, कि हर पार्ट के अंदर, हर क्लास के अंदर किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड व्हाट कैन दे डू, और वो क्या करते हैं, उनका क्या पर्पस है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये क्लास डायग्राम हमें ये चीज एक्सप्लेन करती है। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट, मैंने यहाँ पर जो है वो टेक्निकल ही एग्जांपल ली है। कॉमन एग्जांपल जो बुक के अंदर दी हुई है वो एक रूम की दी हुई है, लेकिन वो अगर हम उसको जो है टेक्निकली देखें, जो प्रैक्टिकली देखें, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है या डिफरेंट और सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसमें डिफरेंट क्लासेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उनका रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर देखें, तो हमारे पास कौन कौन सी मेजर क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है यूजर। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर दो तरह के यूजर हो सकते हैं, एक एडमिन
जो प्रोडक्ट्स को ऐड करता है, कैटेगरीज ऐड करता है, प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक कैटेगरी असाइन करता है। और दूसरे नंबर पर आता है वो कस्टमर या क्लाइंट जो सॉफ्ट वेबसाइट को जो है वो बेसिकली क्या करेगा, विजिट करेगा, प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा या ऑर्डर प्लेस करेगा। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के यूजर होते हैं। अब देखें हर यूजर की अपने एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस। अब ये मैंने जस्ट जो है 4 एड्रेसेस, जैसे आप साइन अप करते हैं तो डिफरेंट आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, बेसिकली वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब एक यूजर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब एक यूजर रजिस्टर हो सकता है वेबसाइट पर, वो लॉग इन कर सकता है, वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। ये जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, जनरल फंक्शंस हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि एक यूजर ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, एक यूजर जो है ऑर्डर्स जो है शॉपिंग कार्ट को भी विजिट कर सकता है अपने। एक यूजर जो है बेसिकली उसके डिफरेंट, तो बेसिकली क्या है कि ये दो, एक प्रोडक्ट के साथ उसका क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। ठीक है, और एक जो यूजर है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है। तो वो हमने ऑर्डर की अपनी अलग से आईडी बनाई हुई है कि एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर जो है वो कर सकता है। तो इसमें जो रिलेशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक 1 to many, मतलब 1 to many का मतलब जो पहली क्लास है उसका एक एट्रीब्यूट, एक इंस्टेंस, और दूसरी क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस होंगे। अब इंस्टेंस क्या होते हैं, मतलब ऑर्डर के मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे। तो एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर के लिए एक ही यूजर होगा, एक ऑर्डर को मल्टीपल यूजर नहीं दे सकते। समझ आई कि मतलब एक यूजर ने मल्टीपल ऑर्डर दे देने हैं, एक यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दे सकता है। तो हम उसको यहाँ पर क्रॉस एम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर मैनी का होता है और जहां पर 1 का रिलेशन होता है वहां पर हम सिंपली जो है वो एक एरो लाइन का या सिंपली एक लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है, तो ये 1 to many रिलेशन हुआ। ठीक है, और दूसरा होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होगा कि दोनों क्लासेस के मल्टीपल इंस्टेंस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। यहाँ पर जो है हम प्रोडक्ट और ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, मैनी टू मैनी। ये भी मैनी हो गया, ठीक है, और ये भी मैनी रिलेशन हो गया। मतलब आप एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स भी किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो मैनी टू मैनी रिलेशन बनेगा। और तीसरे नंबर पर जो रिलेशन बनता है वो होता है 1 to 1 रिलेशन, मतलब दोनों का एक ही इंस्टेंस जो है उसमें रिलेशन में शामिल होगा। अब 1 to 1 रिलेशन में यहाँ पर देखें कि हर यूजर के लिए एक ही शॉपिंग कार्ट होता है। ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट की अपने एट्रीब्यूट्स हैं, कार्ट आईडी, टोटल जो है अमाउंट, इसी तरह से उसके बिहेवियर्स हैं, ऐड आइटम, रिमूव आइटम, ट्रैक स्टेटस। इसी तरह से कैटेगरीज का एक हमारे पास क्लास है जिसमें कैटेगरी नेम है, कैटेगरी आईडी है। तो एक प्रोडक्ट की जो है एक ही कैटेगरी होती है, लेकिन एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या रिलेशन हुआ, ये हुआ हमारे पास 1 to many रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्लास डायग्राम जो है डिस्प्ले करते हैं, उससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमें सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट होती है, और दूसरा इन डिफरेंट क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को इजीली हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये क्लास डायग्राम समझ आ गई होगी कि किस पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये बेसिकली डीबीएमएस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब आप डाटाबेस डिजाइन करते हैं वहां पर भी होता है, और इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए और उनके दरमियान में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप को जो है डिफाइन करने के लिए आप क्लास डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो क्लास डायग्राम की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, अपने रिमार्क्स बताने हैं, अपना फीडबैक देना है, और दूसरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।